क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क इतने खास क्यों हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे स्पेस एक्स हो गई, टेस्ला हो गई, ऐसे बहुत बहुत बड़ी कंपनी के वो मालिक रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, बिलियनर हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हैं। उनके आज हम बहुत ही ख़ास कोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी वो कहते हैं उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं कि उनकी गहराइयों में आज कोट्स की हम जाने वाले हैं। तो आइए सीधा चलते हैं। ये सब अगर हम समझ गए तो हमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। हमें ऐसे इंसान के बारे में पता चलेगा जो कैसे वो इतने बड़े कामयाब आदमी बने, वो क्या सोच रखते हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलती रहती हैं। आइए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला कोट जो वो यूज़ करते हैं वो ये कहते हैं, इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर, इट इज़ अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट इज़ नॉट। इसका क्या मतलब है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब रोज़ सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं यार आज का दिन बढ़िया होने वाला है, आज का दिन मेरा बढ़िया होने वाला है क्योंकि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो वो हो जाता है। पर अगर आप सोचते हैं कि यार दिन ही बेकार जाने वाला है, तो चांसेस है कि आपका दिन बेकार चला जाए। ये दोस्तों, इन्होंने जो कोट किया है ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। वैसे आप बात समझिए, आप सुबह जल्दी उठते हैं या जब भी उठेंगे, और जो भी आपकी चीज़ की थॉट आता है फर्स्ट टाइम जब आप उठते हैं, जो भी जिस भी मूड में आप रहते हैं, आप सोचते हैं यार क्या दिन है यार, वही गली घटिया लाइफ। अगर इस तरीके की चीज़ें आप सोच रहे हैं तो चांसेस है कि आपका पूरा दिन बेकार चला जाएगा। और अब मानिए अगर आप रोज़ ऐसा कर रहे हैं, जाने अनजाने रोज़ ये चीज़ें अपने आप को बोल रहे हैं कि यार ज़िंदगी घटिया है, ये है वो है, तो आपकी ज़िंदगी सही में घटिया हो जाएगी। उनका कहने का क्या मतलब, वो ये कह रहे हैं कि अगर सुबह उठ के आप ये बोले यार मेरा फ्यूचर तो कमाल होने वाला है, यार मेरे फ्यूचर में दम है बहुत ज़्यादा, मेरा आज का दिन कमाल जाने वाला है, तो उस वजह से आपका जो वो दिन होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और जब एक एक दिन आपका हर रोज़ बढ़िया होने लग जाएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें हम सुबह उठ के फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आते हैं हमारे लाइफ के रिलेटेड, उसी तरीके से हमारी लाइफ चलती है। दूसरा कोट है, व्हेन समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ़ द ऑड्स आर अगेंस्ट योर फेवर। इसमें वो इलॉन मस्क ये कहना चाहते हैं कि जब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा भी होती हैं, जब हर बंदा कह रहा होता है आप नहीं कर पाओगे, तब आपको वो चीज़ करनी होती है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके पीछे की सिग्निफिकेंस समझिए। इलॉन मस्क ने लाइफ में जो भी काम किए हैं, उन लोगों ने कहा कि यार ये तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। जब उन्होंने गाड़ी बनाने का सोचा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वहाँ पर भी उनको लोगों ने बहुत सुनाया कि तेरे बस की नहीं है। जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने के सोचा तो उनको बोला भाई तेरे बस की नहीं है। पर आप देखिए उन्होंने लोगों के बावजूद, बोलने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ी करी हैं। वो करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मान लीजिए स्पेस एक्स का लॉन्च उन्होंने किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अर्थ के अलावा एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जहाँ पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सके। टेस्ला की गाड़ियाँ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने ही चाहिए। उनको अपना लालच नहीं हो रहा है इसमें, वो ये कह रहे हैं कि ये करना ज़रूरी था। और जब करना कुछ ज़रूरी हो जाता है तब ऑड्स चाहे आपके अगेंस्ट हो फिर भी आपको वो करना चाहिए। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों देखिए, हमें लाइफ में पता होता है कि हमें ज़िंदगी में कामयाब बनना है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, हमें हेल्थ अच्छी रखनी है। तो ऑड्स ये होंगे कि यार आप नहीं कर पाओगे, आपको लोग बोलेंगे यार तेरे बस की नहीं है, पर वो चीज़ करनी ज़रूरी है, इसलिए आपको वो करनी चाहिए। आपको लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। आपको ये देखना चाहिए वो गोल आपके के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है और ऑड्स आपके अगेंस्ट भी हैं, तब भी आपको वो चीज़ करनी चाहिए, वो क्योंकि वो चीज़ करनी आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और एक सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तीसरा कोट वो ये कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इस्टेब्लिश
दैट समथिंग इज़ पॉसिबल देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे को विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ करनी पॉसिबल है, तभी प्रोबेबिलिटी बनेगी उस काम को करने की, उस काम को हो जाने की। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं हम लोग कहते हैं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो स्टार्टिंग ही गलत है। जब हम लोग इस अप्रोच से कोई भी काम करेंगे ना, तो वो काम की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? कुछ भी नहीं निकलेगी। इसलिए हमें अप्रोच अच्छी रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई आप काम शुरू कर रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके अंदर बिलीफ तो होना चाहिए कि मैं कर दूंगा। देखिए चाहे आपको सीखना पड़े, पर अंदर विश्वास तो होना चाहिए। वो विश्वास से ही प्रोबेबिलिटी बनती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप वो काम को कर सकते हैं, तो फिर रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको ये दिखने लग जाएगा कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच सही है उस चीज़ के लिए। आप अगर सही तरीके से किसी काम के अंदर जाओगे ये सोच के कि वो करना पॉसिबल है, तो काम हो जाएगा। गलत चीज़ से जाओगे या गलत सोचोगे या मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो पहले शुरू में पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाते हैं। चौथा उनका जो कोट है वो बहुत कमाल का है। वो भी उसमें ये कहते हैं, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज़ टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। देखिए कितनी कमाल की बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हर बंदा चूज़ कर सकता है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का। अब ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कौन होते हैं? ऑर्डिनरी लोग उनको कहा जा रहा है कि जो मीडियोकर ज़िंदगी जी जाते हैं, जो लोग आए गए किसी को पता ही कुछ नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी कौन है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जैसे इलॉन मस्क खुद हैं, इनके जैसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट्स हैं जो लाइफ में आए और लोग उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ कमाल किया है इस दुनिया के लिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की है जो पहले नहीं हुई। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में आने से कुछ ना कुछ ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बना। तो वो ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी खास बन सकता है अपनी चॉइसेस के बेस पे। अभी चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस वो सब हैं जो हम हर रोज़ ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास दिन में इतनी चॉइसेस हैं, उसी बेसिस पे आपका हो रहा है कि आप क्या बनने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास चॉइस है सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने की, या चॉइस है यार मस्त सोते हैं, क्या पड़ी एक्सरसाइज करने की, ये भी चॉइस है। अब एक चॉइस है जो फीलिंग्स इमोशन के खिलाफ है, मान लो एक्सरसाइज ही करना। अब सुबह उठ के एक्सरसाइज करना किसको पसंद है यार? किसी को पसंद नहीं। बंदा आराम से सोता रहे, मज़ा आता है। तो फीलिंग इमोशंस कहेंगे सो जा, पर वैल्यूज़ कहेंगे भाई एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, वो है तेरी हेल्थ बनाएगी। पर वो हम लोग अगर हेल्थ को चूज़ करते हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर, तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा हमें। इसी तरीके से लाइफ में हमें पता है कि कामयाब बनने के लिए हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर वो हम चॉइस ले रहे हैं तो सक्सेस के पीछे जा रहे हैं, सक्सेस के आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नहीं ले रहे तो नहीं आ रहे, ऑर्डिनरी बंदे बन रहे हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन रहे हैं। तो जो भी चॉइस आप ले रहे हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही चॉइस लें, ताकि आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बन पाएँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।